अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज गुजरात। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में हमने उसमें चीज़ें देखनी हैं कि ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है, उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन क्या है? इट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स अलॉन्ग विद कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन। कि ह्यूमन स्केलेटन जो है ये 206 बोन्स का एक फ्रेमवर्क है और इसमें बाकी और कौन सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ बोन्स ही नहीं होती, उसमें कार्टिलेज भी होता है। कार्टिलेज क्या काम करता है कि जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प आउट करता है। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। जिस तरह हमारी जो फीमर बोन है वो टिबिया के साथ किसके जरिए अटैच है? कार्टिलेज लिगामेंट के जरिए अटैच है। ठीक है। इस तरह टेंडन की बात की जाए तो ये ज्वाइन करते हैं मसल टू बोन। फॉर एग्जांपल हमारा जो बाइसेप मसल है ये ह्यूमरस के साथ किसके जरिए अटैच है? टेंडन के जरिए। फिर हम बात कर लेते हैं, इट प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। मतलब अगर स्केलेटन बोन्स ना हो तो हमारी जो बॉडी है वो उसकी कोई मतलब प्रॉपर शेप ही ना हो, वो एक मतलब गोश्त का एक ढेर ही होता। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक प्रॉपर शक्ल दी हुई है, खूबसूरत शक्ल दी हुई है। फिर आ जाता है जी क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है। जिस तरह रिब्स जो हैं वो क्या काम करती हैं? हमारे जो लंग्स हैं जो इतने सेंसिटिव हैं, इसी तरह हमारा हार्ट जो है, जो लीवर है, जो स्टमक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा ह्यूमन स्केलेटन। फिर है जी ब्लड सेल फॉर्मेशन। जो रेड ब्लड सेल है, आपको पता है कि लॉन्ग बोन्स के अंदर उनके जो एंड होते हैं एपिफाइसिस, उधर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। ठीक है। स्पॉन्जी जो बोन होती है उसके अंदर रेड बोन मैरो मौजूद होता है, जिससे जो है वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनते हैं। फिर आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के कंसिस्ट ऑफ 30 to 40% ऑफ आवर बॉडी वेट। जो ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारे बॉडी वेट का कितने परसेंट है? 30 से 40%। फिर है हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू मेन पार्ट्स। कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। ये एमसीक्यू भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्कल। स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। हार्ड बोन इधर नेक में होती है, ये एक होगी। ऑसिकल तो 6 होती हैं। ऑसिकल बेसिकली क्या होते हैं? मैलियस मिडल ईयर की 3 बोन्स होती हैं, मैलियस इनकस स्टेप्स। ये 3 एक ईयर में होगी, 3 दूसरे ईयर में होगी, तो टोटल कितनी होगी? 6। वर्टिब्राल कितने हैं? 26। रिब्स एंड स्टर्नम कितनी है? 25। ठीक है। और इसमें देखें जो रिब्स हैं वो आपको पता है कितनी होती हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और टोटल कितनी हो गई? 24। स्टर्नम एक होती है, 24 प्लस 1 कितनी हो गई? 25। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात की जाए तो इसमें कितनी टोटल बोन्स होती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल बोन्स जो है वो हैं 126। कितनी? अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल बोन्स जो है वो कितनी है? 126 हैं। उसमें अपर एक्सट्रीमिटी की कितनी है? 64। और लोअर एक्सट्रीमिटी की कितनी है? 62। इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अपर एक्सट्रीमिटी की बोन्स दो ज़्यादा हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी की जो दो बोन्स है वो कम है। क्यों? क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी में देखें कि जो कार्पल हैं वो 8 होते हैं। ठीक है। और जो लोअर एक्सट्रीमिटी में जो टार्सल हैं वो 7 होते हैं। तो 7 7 14 और 8 को अगर हम प्लस करें तो कितने? 16 बनते हैं। तो इसलिए दो इसमें ज़्यादा है। ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए।
और ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, जिस तरह के अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, 206 हैं। और उसके अलावा जो बेबी जो होता है उसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं, वो होती हैं नियरली 300। अब एमसीक्यू देखिए, एक तो ये कि अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दूसरा ये कि बेबी की टोटल बोन कितनी होती है, 300, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसी तरह एक्सियल स्केलेटन की कितनी बोन्स होती है, 80 बोन्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और उसी तरह स्कल की कितनी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ऑसिकल की कितनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वर्टिब्रास, वैसे तो 33 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहे होते हैं ये वो वाले वर्टिब्रास हैं। इसमें एक्सियल स्केलेटन में कितने हैं, 26। रिब्स एंड स्टर्नम की कितनी बोन्स हैं, 25। ये सारे एमसीक्यूज हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की जाए तो टोटल बोन्स कितनी है, 126, एमसीक्यू। इसी तरह अपर एक्सट्रीमिटी की कितनी है, 64। लोअर के कितनी है, लोअर एक्सट्रीमिटी की टोटल बोन कितनी, 62। और अपर एक्सट्रीमिटी की बात की जाए तो उसमें क्लेविकल कितनी है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, वो 2 हैं। स्कैपुला कितनी है, 2। ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2। कार्पल कितनी है, ये वाली बोन्स वो 16 है। मेटाकार्पल 10 है। फ्रिंजेस जो ये वाली फिंगर वाली बोन है वो 28 है। लोअर एक्सट्रीमिटी की बात की जाए तो इसमें हिप बोन्स जो हैं, ये वाली जो बोन्स हैं वो कितनी है, वो 2 हैं। फीमर की कितनी है, 2। पटेला की कितनी बोन्स है, ये जो जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, और पंजाबी में इसे क्या कहते हैं, छूनी कहते हैं, वो उसकी कितनी है, वो 2 है। टिबिया की कितनी है, 2। फिबुला की 2 बोन्स। टार्सल की कितनी है, 14। मेटाटार्सल की 10। और फ्लंजेस की कितनी है, 28 बोन्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो मतलब हैं एमसीक्यूज, या आपने अच्छे से तैयार करने हैं। और इसमें से जो वाइवा में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये एज ए लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। तो आपने इसकी एक एक चीज़ अच्छी तरह से याद करनी है। और अगर लॉन्ग के तौर पर आता है तो आपने मार्कर के साथ हेडिंग लेनी है और अंडरलाइन करना है और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।